हाय एवरीवन। सो गाइस देखो, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना है, सो उसमें काउंसलिंग एमसीसी कराता है, जिसमें दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं। सेकंड काउंसलिंग होती है आईपीयू की, जिसमें भी अगेन आपको दिल्ली के कॉलेजेस मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और ऐसा कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं आईजीआईएमएस पटना, जो कि ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसके अंदर भी जो आपका एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। आपका जो नीट में स्कोर कार्ड आया है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सीट अलॉट होती है। अब लेकिन इसकी जो काउंसलिंग है ये अपनी काउंसलिंग खुद से कंडक्ट कराता है। क्या काउंसलिंग होगी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आपको लगता है ना कि आपके एमसीसी में चांसेस नहीं है या आईपीयू में चांसेस नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके पास दिल्ली कोटा नहीं है, तो आपको यहाँ पर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर कोई बिहार का ऐसा नहीं है कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व है, नथिंग। सबके लिए ओपन सीट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें आपको एडमिशन नीट के थ्रू मिलेगा। सबसे पहले आपके पास 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स, जिसमें टोटल 50 सीट्स है। कैटेगरी वाइज सीट्स देख लेना, 20 सीट्स जनरल के लिए, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 6 सीट्स है, और ईबीसी डब्ल्यूबीसी ये जो कैटेगरीज होते हैं ना उसमें होती है बिहार के अंदर। एससी में 8 सीट है और 1 सीट एसटी में। ऐसे एक जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, ये भी फीमेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स जनरल, ऐसे करके आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हेल्थ केयर कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी 6 सीट्स है, डायलाइसिस टेक्नोलॉजी 6 सीट्स है। अब देख लो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, जनरल वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंडोस्कोपी 2 सीट्स है, एमएलटी 12 सीट्स है, ठीक है, एमआरटी 5 सीट्स है, देन आपका ये 4 सीट्स है। ऐसी न्यूरो टेक्नोलॉजी है, 10 सीट्स अवेलेबल है। ओटीटी के अंदर 20 सीट्स है, 1 ईयर इंटर्नशिप होगा यहाँ पे फाइनल एग्जाम होने के बाद। ऑप्टोमेट्री है, 10 सीट्स है। फिजियोथेरेपी बीपीटी कोर्स है, 10 सीट्स है। रेडियोलॉजी अगेन 10 सीट्स है। यूरोलॉजी 2 सीट्स है। तो टोटल ऐसे पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर 95 सीट्स अवेलेबल है। टोटल सीट जो है यहाँ पर फीमेल की 32 सीट्स है आउट ऑफ द 95। ओके, 32 सीट्स फीमेल के, बाकी सारी सीट्स मेल के लिए। ओके ओके, मतलब मेल के लिए यहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है। तो ये आप लोगों की सीट्स है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% सीट्स रिजर्व है। तो यहाँ पर ये आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है, सभी काउंसलिंग में ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन होता है ना, आप लोगों की जो लास्ट डेट है किसी भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको किसी भी स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और जिसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडफुल टू डायरेक्टर डीन। कैसे करना है कैसे नहीं करना है देखो इन्होंने दिया होगा यहाँ पर, मैं आपको भी चीजें बता दे रही हूँ। रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन शेल बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। 1/3 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ओके, देन इसके बाद दे आर सेइंग कैंडिडेट डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट विल बी कंसिडर्ड अनरिजर्व कैटेगरी। भाई अगर आप किसी दूसरी स्टेट से, तो आपको अनरिजर्व मतलब जनरल कंसिडर किया गया, और जनरल की सीट्स यहाँ पर ज्यादा है। एवरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपडेट जो होगा आप लोगों का आईजीआईएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट है IGIMS.org, इसके ऊपर आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IGIMS पटना इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपकी फीस है ना वो डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और आपका ईबीसी डब्ल्यूबीसी 1500 रुपए है। डीडी बनवाना है, डीडी, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 1000। एप्लीकेशन विदाउट द रिक्वायर्ड फीस, अगर आपने साथ में डीडी सबमिट नहीं किया, जब आप कोरियर करेंगे IGIS पटना को, तो आपको फीस का भी डीडी सबमिट करना होगा। फिल अप ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म ऑल द कोर्सेज, सारे कोर्सेज के अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। आर एज कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी 1 कोर्स ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द काउंसलिंग। भाई आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो सारे कोर्सेज के लिए होगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे एक आपको सेलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ऑफ सीट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी ड्यूली फिल्ड अप इन ऑल रिस्पेक्ट बाय द एप्लीकेंट इन ऑन हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग में एप्लीकेंट को फॉर्म फिल करना है। किसको भेजना है, एड्रेस नोट डाउन कर लो, ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक्स IGIMS शेखपुरा पटना। किसमें 10 सितंबर से पहले पहले आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू भेज देना है। द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्टल डिले। तो हार्डली आप लोग
30 ऑफ अगस्त या फिर आज 18 ऑफ अगस्त है, तो हार्डली 2022 तक भेज दो ताकि टाइमली वहां पर चली जाए. All the candidates admitted to the course shall have to give an undertaking at the time of admission that he has not involved in any kind of criminal. ये कोर्स ऑल द कैंडिडेट एडमिटेड, हाँ ये बाद में होगा, ये बाद में चलेगा. फीस स्ट्रक्चर देख लो. बीएससी नर्सिंग के लिए जो 1 साल की फीस है दैट इज 50,000, ठीक है. रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 होगी, एडमिशन फीस 5,000, क्वेश्चन मनी 5,000 रिफंडेबल होगी, मिस सेलेनस चार्जेस 3,000 एक ही बार लिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट फीस होगी 4,000, आईडी कार्ड के फीस होंगे, तो टोटल 1 साल का जो एक्सपेंस आएगा 72,000 समथिंग. SC ST कैटेगरी के लिए 66,000 समथिंग आएगा. जो आपके बाकी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल वाले, उसमें जनरल EWS BC EBC के लिए 68,000 आएगा और SC ST के लिए 62. GNM कोर्स करोगे 36,000 समथिंग और 33,000 समथिंग, ये आपकी फीस स्ट्रक्चर होगी. वो तो ट्यूशन फीस है. हॉस्टल चार्जेस होंगे 20,000 1 साल के, बीएससी नर्सिंग के लिए और जीएनएम के लिए. इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एट IGIMS कैंपस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है. एग्जामिनेशन फीस विल बी चार्ज एज पर यूनिवर्सिटी रूल. कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन विल हैव टू पे द अदर चार्जेस, ठीक है. अब ये पेनल्टी वाला केस समझ लो, कोर्स अगर छोड़ते हो तो, ठीक है. द फीस एंड अदर चार्जेस वंस पे शेल नॉट बी रिफंडेड. अगर आप छोड़ते हैं, वंस द एडमिशन इज कंप्लीटेड, स्टूडेंट कोर्स को लीव कर रहा है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 25,000 की, ये ध्यान रखना, ठीक है. देन 1 and his क्वेश्चन मनी और जो भी आपने दिया हुआ है सर्टिफिकेट्स विल बी रिफंडेड, ठीक है, ऑन द सबमिशन ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेट, ठीक है. डन. चलिए अब ये यहाँ पे कुछ डोंट्स एंड डूज बता रहे हैं. सबमिट एप्लीकेशन फॉर अ प्रीवियस फॉर्मेट. डोंट. डाउनलोड द करंट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट आफ्टर फिलिंग इट प्रॉपर्ली. अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा IGIMS.org. मैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी. क्या करना है? डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है, उसको फिल करना है जहाँ पे नेम डिटेल जो भी दिए होंगे आपको, और साथ ही साथ एक DD बनवा लेना जो फीस बनवाया. कोरियर का एड्रेस बता दिया, उस एड्रेस पर कोरियर कर देना. इतना करना है सबको. हैव नॉट अटैच द डिमांड ड्राफ्ट, अगर नहीं किया अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट. ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट देना. हैड नॉट अटैच द डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है. वेरिएशन इन द स्पेलिंग ऑफ नेम या सर्टिफिकेट्स में अवॉइड करना है आप लोगों को. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, एक भी डिटेल मिस नहीं करनी है. सेल्फ अटैच्ड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी अटैच टू द एप्लीकेशन फॉर्म. जब एप्लीकेशन फॉर्म आप देंगे उसके साथ DD देना और साथ ही साथ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है. सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज, ओरिजिनल मत भेज देना, फोटो कॉपीज देनी है. 10th का मार्कशीट, ठीक है, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट. UG 2024 का एडमिट कार्ड आपको देना है. UG 2024 का स्कोर कार्ड. आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड के नेम का होना चाहिए. कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है फादर के नेम पे. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट हो. इन केस ऑफ मैरिड गर्ल, कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी ऑफ फादर साइड एंड जो डोमिसाइल होगा वो हस्बैंड साइड का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर चाहिए, जब काउंसलिंग होगी. इसमें देख लो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिएगा, वही कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब है. कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अगर कहीं पे आप हैं. एफिडेविट दैट स्टूडेंट इज नॉट परस्यूइंग एनी कोर्स, आप कहीं पे कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं. गैप अगर आपने लिया है, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए और PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये हो गया हमारे पास. बाकी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस ये तो हम कर ही लेंगे. ये रहा, देखो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म. आपको अपना यहाँ पर नेम फिल करना है, अच्छे से नेम फिल करना है. एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड अप बॉल पेन या फिर ब्लॉक लेटर्स ओनली. ब्लॉक लेटर्स मतलब भाई कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा अच्छे से फिल करना. नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, आपका फादर का ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट प्राइवेट या फिर कहाँ पर है. मदर का नेम, मदर का ऑक्यूपेशन. अगर मैरिड है तो हस्बैंड, हस्बैंड नहीं है निल लिख देना. आपका मेल एंड फीमेल जेंडर लिख देना. मैरिटल स्टेटस अनमैरिड कर देना, टिक कर देना और यहाँ पर लिख देना अनमैरिड. आपका DOB फिल कर देना. आपको DOB इन वर्ड्स फिल करना है 2 अक्टूबर ऐसे करके, 2 अक्टूबर, और जो ईयर है वो मेंशन कर देना. प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स, नो. नेशनैलिटी इंडियन. स्टेट कौन सा है, जो भी आपका स्टेट है, UP या फिर जो भी. कैटेगरी क्या है, जनरल, कैपिटल में फिल करना है. आपकी इस यहाँ पर टिक कर देना और यहाँ पर लिख भी देना साइड में आगे UR. वेदर द कैंडिडेट इज PWD सर्टिफिकेट और नॉट, नो. नीट UG का अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना, एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना,
कितने नंबर आए और कितने वर्ड्स में, ये यूजी के स्कोर कार्ड में लिखा रहता है। आपने जो डीडी बनवाया, आपकी डीडी का एक नंबर आता है, वो लिख देना, किस डेट में बनवाया, कौन से बैंक से बनवाया, कितने अमाउंट का बनवाया, और आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना, आधार नंबर फिल कर देना, ईमेल आईडी फिल कर देना। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, आई डिक्लेयर दैट, कि जितनी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी सब क्लियर है, राइट द, इस पूरे डिक्लेरेशन को सेम फिल कर देना कि आई डिक्लेयर दैट, ऐसे ऐसे करके एंड तक इसको लिख देना। ये करने के बाद यहाँ पर आपका प्लेस है यूपी, अपने पेरेंट के सिग्नेचर करा देना यहाँ पे, फिर यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना, डेट कोई भी फिल कर देना यहाँ पे। फिर ये बोल रहे कैंडिडेट्स पर्टिकुलर एज इंडिकेटेड बाय हर्स हिम इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन, इफ फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, स्कोर कार्ड एट एनी स्टेज, ये सब हो जाएगा। अंडर यू आर द कैंडिडेट फ्रॉम अदर कैटेगरीज पुट मीटिंग योर, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट योर IGIMS पटना का, जो भी आप लोगों का इतने टाइम से डिमांड था इसका कब स्टार्ट होता है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। क्या अब किसी को कोई भी डाउट है, बताओ जल्दी से। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता दिया, ये आपको ये मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।